ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर हम कंसीडर कर सकते हैं। एक शब्द है कमी, फ्लॉ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्लो। कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका बाबा ने कारण भी बताया, क्योंकि कर्मातीत होके जाना है हमें। और दूसरा बाबा ने दैवी गुणों की भी बात की है ना। अनेक खुशबूदार फूल को भी देखा है बाबा ने। तो एक एक चीज की गहराई में जाएंगे। अब पहली बात, हम अगर कमी कमजोरी को लें, फ्लॉ को लें। फ्लॉ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉ? तो फ्लॉ बहुत ही सूक्ष्म चीज है। किसी भी चीज में कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। आप देखो, जब एक कोई मूर्ति बनाई जाती है तो कोई भी खंडित जो मूर्ति होती है वो कभी भी पूजी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि जो है कमी रह गई ना उसमें। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं, उसमें फिर फ्लॉ कैसे हो सकता है? मतलब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई लैप्सेज नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई खोट जिसको बोलते हैं। खोट शब्द बड़ा अच्छा शब्द है। तो बाबा कहता है तुम्हें कर्मातीत बन के जाना। कर्मातीत मतलब कर्म बंधनों से न्यारे प्यारे होकर के जाना। क्योंकि सतयुग में क्या होता है कि हमें किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट होता नहीं, हम देही अभिमानी होते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ भी तुम्हें जब कर्मातीत होके परम धाम जाओगे, यहीं के तो प्रारब्ध वहाँ है, तो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई खोट नहीं होनी चाहिए। खोट इज द वेरी राइट वर्ड फॉर फ्लो। तो हमें बाबा कहता है अपनी जांच करो, निकालते जाओ। अब देखना है हम जांच करते हैं कि नहीं करते हैं। जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठना पड़ेगा। अंतर्मुक्ता गुफा में बैठ करके चार्ट रखना पड़ेगा। आज फिर से बाबा ने चार्ट को याद किया है ना। जो बाबा कहता है श्रीमत, उसको पालन करना पड़ेगा। जो चीजें नहीं देखती हैं तो बाबा कहता देखते हुए भी नहीं देखो, है ना। देह में रहते हुए देही अभिमानी बनो। अब ये सारा काम करने में टाइम लगता है ना। बाबा ने तो इतना तक आज कह दिया, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज, बाबा कहता सामने ना आए। मतलब जो दिखता है उसको नहीं दिखना है, जो नहीं दिखता उसको देखना है। अब दिखता क्या है हमको? शरीर दिखता है, भौतिक साधन दिखते हैं, भौतिक वस्तुएं दिखते हैं, प्रकृति दिखती है। प्रकृति में देखा जाए तो हवा छोड़ के बाकी तो सब दिखते है ना। हवा और आसमान, आसमान भी दिखता है बट है कुछ नहीं, पोलर है। तो सोल, सुप्रीम सोल और मैटर, ये तीन चीजें नहीं दिखती हैं। ये तीन चीजें कहीं इटर्नल है। मैटर में से कुछ कुछ चीजें दिखती, उनको देखने की कोशिश करनी है। यही मेहनत है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो सब करते हैं, लेकिन जो अपनी कमी कमजोरियों को निकालते हैं वही तो जबरदस्ती प्राइज लेंगे। जैसे आप देखो, हीरा जब बनाया जाता है, कोई चीज हीरे की चीज बनती है तो उसको बड़ा ही बारीकी रूप से वो लेंस रखते हैं जिसके द्वारा देखते हैं
क्योंकि हीरे में कोई कमी कमजोरी, कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो ये परमात्मा सर्जन हमसे पूछता है, देखो तुम चेक करो कौन सा तुम्हारे अंदर फ्लॉ है, कौन सा खोट है जो तुमको आगे नहीं बढ़ना देता है। ज्ञान में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हम सब एक काम करते हैं, आज एक लिस्ट बनाते हैं, वे कौन कौन से बंधन हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ज्ञान में आगे नहीं बढ़ने देती। लिखें वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें ज्ञान में आगे बढ़ने से रोकती है। अब उसमें क्या लिख सकते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। कामाली के आने का टाइम ही है, मुरली क्लास के टाइम क्या करें? झाड़ू पोछा वाली उसी टाइम आती है, उसी टाइम ऑफिस जाना होता है। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। कोई भी जो कमी एक्चुअल है, पहले तो एक बात हमें निश्चित ये करनी है, अपने आप से अपने अंदर पूछना, क्या मैं रियल में अपने पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ? नहीं तो कई बार लोग क्या होता है कि ऊपर से बहाने ढूंढते रहते हैं, अंदर चाहते नहीं है। ऊपर ऊपर से बोलेंगे मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये विधान ये विधान। वो अगर ऑब्स्ट्रक्शन चला भी जाए ना तो भी नहीं करने वाला है, फिर कोई दूसरा बहाना छोड़ लेंगे। तो अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें कि क्या मैं वास्तव में आत्मा आगे बढ़ना चाहती हूँ ज्ञान में। देखिए, राजधानी स्थापन हो रही, कांटों का जंगल खत्म होने वाला है, तो राजधानी में सब थोड़ी जाएंगे, है ना। जो खुशबूदार फूल होंगे वो जाएंगे। आज बाबा ने फूलों की वैरायटी के बारे में भी याद किया। साकार बाबा जब थे तो गार्डन में जाकर के अलग अलग फूल ले आते थे, है ना। बाबा कहता था कोई गुलाब है, कोई रतन जोत है, कोई अकके भी है। तो हमें चेक करना हम किस तरह के फूल हैं। बाबा ने कहा फूलों की बगीचे की स्थापना हो रही कल पहले मिसल, और आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे, धीरे धीरे बन रहे। बाबा ने कहा मालिक बनने में खुशी भी होती है। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहा है। वैसे दुनिया में मालिक तो आप देखो परमात्मा को ही कहा जाता है, परंतु दुनिया में देखो मकान मालिक बनो, कार का मालिक बनो, दुकान का मालिक बनो, ऑफिस का मालिक बनो, घर का मालिक बनो, कहते हैं ना मालकिन मालिक, तो उसमें भी लोगों को मजा आता है ना। अब भी तो कम हो गया, नहीं तो हम देखते थे कि पहले जो शादी ब्याह होती थी तो उसके घर में जो मेन, जिसको मालकिन कहा जाता है, बड़ा सा चाबी का गुच्छा लटका करके कमर में, वो दूर से दिखता था। चांदी का भी कई लोग लटकाते थे। क्यों? मालकिन है हम। तो मालिक किसी चीज का, आईफोन का मालिक, फोन का भी तो मालिक है ना। मालिक कौन है इसका भाई? प्लांट का मालिक है ना। तो ये सब मालिक है। स्टेट का मालिक कौन है भाई? देश का मालिक कौन है? तो मालिक बनने में सबको बहुत खुशी होती है। अब बाबा कहता है हद के मालिकपन में दुख है। क्यों? आज मालिक बने, कल हो सकता ना मालिक हो, लेकिन बेहद का मालिक अगर आप बनेंगे तो सुख ही सुख है। बाबा कहता है ये सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाबा ने आज कहा घर घर पर धनी की नजर रहती है। तो बाबा एक एक बच्चे को बैठ करके चेक करता है कि इनमें कौन से गुण हैं, कौन से अवगुण हैं। सोचो, इसका मतलब हमें घर पे लिख करके लगा देना चाहिए, घर पे ऑफिस पे, आप परमात्मा की पैनी नजर पर हैं। इस दुनिया में लिखते ना, आप कैमरे की, आपके ऊपर कैमरे की पैनी नजर है, तो हमारे ऊपर परमात्मा की पैनी नजर है, ये लिख सकते हैं। अगर भगवान कहे कि तुम अपनी कमियां लिख करके बताओ तो हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो आज सब लोग ये होमवर्क जरूर करेंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने से रोकती है। ब्रह्मा बाबा भी तो पक्के जौहरी थे, तो हीरो को देख करके ही उसकी कमी कमजोरियों को समझ लेते थे।
बाबा ने आज बहुत तारीफ की है कि ऐसा कोई जौहरी नहीं होगा जिसको हीरों को परखने का इतना शौक हो। तो भगवान कहता तुम भी हीरे बन रहे हो, तो परख होनी चाहिए कि परमात्मा हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है तो हमें बनना है। बाबा ने कहा लास्ट में जब तुम्हारी शरीर छूटे तो ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो कोई याद ना आए, मित्र संबंधी कोई भी नहीं याद आना चाहिए। कब होगा? जब हमारा उसके लिए संबंध एक परमात्मा से होगा। बाबा ने कहा तुम तो चैतन्य हरे हो तो अपनी कमी कमजोरी जान सकते हो, है ना। वो स्थूल हीरा है तो वो नहीं जानेगा, उसके लिए जौहरी चाहिए। तुमको क्यों चाहिए जौहरी में? बाबा कहता हर एक जानता है हा? कि जो अवस्था बनानी चाहिए वो अभी बनी नहीं है। सबसे ज्यादा बाबा कहता है कमी कमजोरी किसकी है? देह अभिमान की। तब तो देह की तरफ बुद्धि जाती है। देह में होते हुए हमें क्या करना है? देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से जो दिखता, बाबा ने आज तो कह दिया, उसको देखना ही नहीं। जब एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा याद नहीं आएगा तब हमारे पाप कटेंगे। बाबा ने कहा कोई कोई पत्थर भी बड़े वैल्यूएबल होते हैं, माणिक है ना, और भी बहुत सारे नाम हैं, तो उनकी बड़ी वैल्यू होती है। तो बाबा कहता अंतर्मुख होकर के चेक करो, देह अभिमान तो नहीं है। बाबा ने कहा कोई कोई का मोह भी बहुत होता है। एक मुरली चली थी ना जिसमें बाबा ने कहा था शुद्ध मोह रखो, परमात्मा से मोह रखो, सतयुग से मोह रखो। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना लवली बनते जाएंगे। सबसे ज्यादा लवली कौन है? बाबा। और बाबा कहता तुम बच्चे सबसे लवली हो, परंतु कब? जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो लवली बनेंगे। देखो बाबा स्वीट का पहाड़ है, तो स्वीट का पहाड़ को याद करेंगे तो हमारे अंदर भी क्या होगी? वो मिठास आती जाएगी। भगवान की याद में तो प्रेम के आंसू भी आ जाने चाहिए। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को आए भी होंगे, परंतु उतना दिल का प्यार होगा तो आए होंगे। भगवान के सिवाय और किसी की याद ना आए, माया के तूफान भी ना आए, यही तो जांच करनी है। इसके लिए तो बाबा ने कहा चार्ट रखना है। आशिक मासूक देखो कितना याद करते हैं। शादी ना हो कोई बात नहीं, एक बार देख लिया बस। तो हमें भी सच्चा आशिक बन के उस मासूक को याद करना है। जन्म जन्म के हम उसके आशिक है ना। बाबा ने कहा कई बच्चे तो हड्डी सर्विस करते हैं। हड्डी सर्विस मतलब जिगरी सर्विस के लिए बाबा ने कहा जैसे एकदम तड़पते हैं। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा क्या कहते हैं? तुम समझते हो ये लायक हैं वह नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले बाबा ने कहा तुम बच्चे हो। लेकिन क्या है? तकदीर अपनी अपनी, कोई अच्छे से समझेगा, कोई नहीं समझेगा। कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। ये तो हर आत्मा की अलग अलग डिग्री और क्वालिटी होती है। कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, थोड़ा ज्ञान सुन करके कोई नहीं बढ़ पाता है। बाबा ने आज एक और चीज कही, क्लास में जो अच्छे अच्छे महारथी हैं ना, उनको फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसी को धक्का नहीं आना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, परंतु सेंटरों पे तो ऐसा होता नहीं है। बाबा ने कहा अगर कोई नाराज भी होता है तो क्या करेगा? अपनी तकदीर से रूठेगा। आज बाबा ने एक और चीज कही कि देखिए स्त्रियों का पति जाता है तो बेचारी दुखी होती है, लेकिन पति का कोई दुख नहीं होता है। एक गया तो दूसरी तीसरी भी कर लेते हैं। कहते हैं जूती है, शरीर को जूती कहते हैं ना। जैसे ब्रह्मा बाबा को भगवान बाबा कहता था शिव बाबा लांग बूट है, तो ऐसी है कलयुग में तो ये सारी बातें होती है। आज बाबा ने जूतों को याद किया कि कई लोगों को फैशन रहता है, नहीं तो पहनने के लिए तो एक ही जूती चाहिए काफी, पर फैशन पड़ गया तो सोचो। अब हम सबको पता है जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी,
तो करोड़ों की चप्पलें थी, 300 जोड़ी निकली चप्पलें, तो भाई क्या कहेंगे, कलयुग है भाई। हमें ट्रस्टी बन करके बाबा को याद करना और ध्यान रखना है बस, बाकी तो कलयुग है वो चलता रहेगा। एक्चुअल तो देखा जाए मालिक तो बाबा ही है, इसलिए कहते हैं सबका मालिक एक है। अब भगवान ने हमें जो कुछ दिया उसको ट्रस्टी बन करके संभालो। कई बच्चे पूछते हैं ना बाबा मकान बनाओ ये करो, बाबा कहते भले बनाओ भर करो लेकिन ट्रस्टी होकर के रहो, ठीक है ना। तो आज का होमवर्क क्या है, सबसे बड़ा होमवर्क यही है कि अपने अंदर चेक करो, अगर कोई खोट है, कोई कमी है, कोई फ्लॉ है तो उसको जांच करके निकालते रहो। निकलेगी कैसे, प्यारे बाप को याद करने से, है ना, और अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठने से। जितना जांच करेंगे उतना वैल्यूएबल हीरा बन जाएंगे, है ना। भगवान ने जैसे हमारा श्रृंगार किया, हमें दूसरों का श्रृंगार करना, अर्थात कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहता है इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। एक व्रता मतलब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और उसको करके बाबा कहता है प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। ये इस समय की बात नहीं, सारे कल्प की बात है। बाबा ने कहा आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्वात्माओं में श्रेष्ठ। परम धाम में भी जब हम आत्माएं रहती, बाबा ने उस दिन भी कहा था ना, आप नजदीक रहते हो तो हमारी चमक अलग है। आदिकाल देवता स्वरूप में तो पर्सनालिटी है ही विशेष, मध्यकाल में तो बाबा ने उस दिन भी कहा पूज्य स्वरूप में, संडे की मुरली याद करो, है ना। और ब्राह्मण जीवन का आधार भी प्योरिटी है, तो प्योरिटी की रॉयल्टी सर्वश्रेष्ठ है। स्लोगन है आप सहनशीलता के देव और देवी बनो, तो क्या होगा फिर, गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। तो ये हम सबको मेहनत करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।